हाँ भाई बच्चों, रेडी हो? तो आज हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और हाँ भाई, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। तो भाई लिख के ले लो, अगर 6 मार्क्स चाहिए तो इस लेक्चर को मिस मत करना। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं हूं आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए आज हम करते हैं चेंज इन पीएसआर का 6 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। रेडी है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की कहानी को समझेंगे। तो देखो, PQR 3 पार्टनर है, PQR 3 पार्टनर है और इनका रेशो है 1:3:2। क्या रेशो है इनका? 1:3:2, दैट इज ओल्ड रेशो। अब हमें इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के जस्ट नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि इनका न्यू रेशो अब कितना हो जाएगा? 4:6:5। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया 1,00,000 रुपए का। मोटरसाइकिल जो कि एसेट है वो 30,000 से अनरिकॉर्डेड है। अब हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रहे, जब कोई एसेट, ठीक है, अनरिकॉर्ड है, जब कोई एसेट क्या है? अनरिकॉर्ड, और हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा, तो यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है हमेशा लायबिलिटी होती है। इसने बोला नॉट पेबल एनी मोर, अब वो हमें नहीं देनी। तो बेटा अब ये लायबिलिटी हमें नहीं देनी, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। उसके बाद दिया हुआ है जो स्टॉक है वो 2,90,000 का हो गया। ठीक है भैया। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे 5% ऑन द सन्ड्री डेटर। उसके बाद गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपए की है और हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जो कितना पैसा ले रहा है हमसे? 20,000 रुपए, और हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ पीसीए अकाउंट बनाना है। तो चलिए वन बाय वन इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन जो है करते हैं। देखो, तो हम बनाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन और पीसीए अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो बेटा, कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर है PQR, तो 3 कॉलम बनेंगे हमारे। PQR, SEPQR। ठीक है, तो ये बना लिया हमने फॉर्मेट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया 1,00,000 रुपए का। बेटा जब भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आएगा तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखेंगे कि क्या इसका रिजर्व है। हाँ, तो यहाँ पे हमें 60,000 का क्या दिया हुआ है? रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व है 60,000, क्लेम आ गया 1,00,000। रिजर्व है 60,000 और क्लेम कितना आ गया? 1,00,000। तो 40,000 का क्लेम एक्स्ट्रा आ गया। 40,000 का क्लेम क्या आ गया? एक्स्ट्रा। जब रिजर्व कम होता है और इंफॉर्मेशन में जो क्लेम है वो ज्यादा होता है, तो जितने से भी ज्यादा क्लेम होगा वो जाएगा रिवैल्यूएशन में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। कितना? 40,000। ठीक है। उसके बाद हमें मोटरसाइकिल है 30,000। बेटा मोटरसाइकिल एसेट है और 30,000 की मोटरसाइकिल है। अब वो अनरिकॉर्डेड है। क्या है वो? अनरिकॉर्डेड। तो भाई अब क्योंकि मोटरसाइकिल एसेट है और ये अनरिकॉर्डेड है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब मोटरसाइकिल एसेट है और अगर हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, और एसेट बढ़ेगा तो कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन में? बाय वाली साइड। तो बाय मोटरसाइकिल कितना? 30,000। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि करंट लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी है नॉट पेबल एनी मोर, ये हमें नहीं देनी। तो जब भी कोई लायबिलिटी, ठीक है, हमारी घटती है तो वो रिवैल्यूएशन में आती है क्रेडिट वाली साइड। ध्यान रखना, एसेट घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगी डेबिट, एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 का है जो कि
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट पेबल एनीमोर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब हमें नहीं देना। तो ऊपर देखिए बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000 और अब ये हमें नहीं देना है। लायबिलिटी हमारी घट गई है, लायबिलिटी घटेगी तो आएगी रीवैल्यूएशन में, ठीक है, क्रेडिट वाली साइड। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 15,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है जो वैल्यू है स्टॉक वो हो गया 2,90,000 का। तो बेटा अमाउंट के आगे लिखा हुआ है 2, जब भी अमाउंट के आगे 2 लिखा होगा तो ऊपर बैलेंस शीट में जो स्टॉक होगा हम उससे कंपेयर करेंगे। तो देखो ऊपर स्टॉक कितने का है, ऊपर स्टॉक है 2,20,000 का। कितने का स्टॉक है, 2,20,000 का। तो अभी 2,20,000 का जो स्टॉक है, 2,20,000 का जो स्टॉक है वो कितने का हो गया, 2,90,000 का हो गया। यानी 70,000 से जो मेरा स्टॉक है वो बढ़ गया। स्टॉक एसेट है, अब एसेट बढ़ेगा तो कहाँ आएगा रीवैल्यूएशन में, बाय वाली साइड। तो बाय स्टॉक कितना 70,000। उसके बाद प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे एट द रेट 5%। तो बेटा ऊपर डेटर कितने का है, देखो 3,20,000 का डेटर है, तो हम 3,20,000 का निकालेंगे 5%, आ जाएगा 16,000। और ये 16,000 का प्रोविजन बनाना है। जब भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना होगा तो वो हमारे रीवैल्यूएशन में होगा डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 16,000, ठीक है। उसके बाद हमें गुडविल दे रखी है 1,00,000 रुपए की। अब बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन में गुडविल होती है ना, ये हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के रेशियो में एडजस्ट होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फटाफट निकालते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पी क्यू और आर का। तो भाई पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:3:2, 1:3:2, कितना हो गया ये 6, माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो कितना है 4/15, 6/15 और 5/15। तो फटाफट इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 15 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे या इनका बिना एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन से अगर हम लोग कर लें तो ऐसे भी कर सकते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो चलो फटाफट मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। 15 6 90, 6 में क्या मल्टीप्लाई करें 19 हो जाए 15, और यहाँ पर 6 24। तो क्या आया रेशियो, देखो इसका रेशियो आ गया 9/90 और रेशियो नेगेटिव में आ रहा है। तो जब मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रही हूँ और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गेनिंग रेशियो है, राइट। ऐसे इसका निकालेंगे 90 और 45 माइनस 36, तो क्या रेशियो आया, देखो इसका रेशियो आ गया 45 माइनस 36 9/90, और देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग। ऐसे इसका निकालेंगे 90, ठीक है, 30 माइनस 30, और देखो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब आर कुछ भी सेक्रीफाइस और गेन नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट पी कर रहा है गेन 9/90। भाई जो हमारा पी है, ठीक है, वो 9/90 से गेन कर रहा है, और जो हमारा क्यू है वो 9/90 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इस 9/90 की जगह आप 9 से कट करके है ना 1/10 और 1/10 भी लिख सकते हैं, राइट। तो P कर रहा है 1/10, ये भी 1/10, P कर रहा है गेन और Q कर रहा है सेक्रीफाइसिंग, और R हमारा कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रेशियो हमने निकाल लिया इनका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, देखो अब रेशियो निकालने के बाद कैसे करेंगे, जो गेन होएगा उसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वाली साइड बाय पीस कैपिटल। अब बेटा गुडविल की अमाउंट कितनी थी, 1,00,000 ना, तो 1,00,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, आ जाएगा 10,000। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, क्यू, तो ये क्यू में जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ उल्टा करेंगे, टू क्यूज कैपिटल, और अमाउंट किस में जाएगी, ठीक है, पी में, जो रेशियो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्क हुआ, एक फर्म में ऑडिटर आया और उसको 20,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं। देखो 20,000 का हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। अब खर्चा है, सारे खर्चे रीवैल्यूएशन में डेबिट होते हैं टू बैंक 20,000 के नाम से।
अब देखो सारी इंफॉर्मेशन हो गई, अब ऊपर आ जाइए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सन्डी क्रेडिटर कुछ नहीं हुआ छोड़ दो, आउट्स एंड एक्सपेंसेस कुछ नहीं हुआ छोड़ दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है कितना 45,000। तो बेटा जब भी हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा हम बैलेंस शीट में एसेट साइड देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, ठीक है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये है 5 लाख की, और जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,25,000 की। तो बेटा 1,25,000 की जो इन्वेस्टमेंट है अब वो 1 लाख रुपए की हो गई। 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से हो गई, तो 25,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट घट गई ना। अब इन्वेस्टमेंट एसेट है, घट गया, अब इस घटने का नुकसान मैं कहां से निकालूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो देखो 45,000 का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट घटा 25,000 से, कितना रिजर्व बचा 20,000। अब ये 20,000 का रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वाली साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 1:3:2 के रेशो में। तो 20,000 को हम बांट देंगे 1:3:2 के रेशो में, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 20,000 डिवाइड बाय 6, 20,000 कैसे करेंगे देखो, 20,000 डिवाइड बाय 6, 20,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आया 333, 20,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3। अब देखो ये ना पॉइंट में आ रहा है तो मैं इसे क्या कर लूंगी, अप्रोक्स कर लूंगी, ठीक है ना। और ये आ रहा है 666, तो इसको मैंने यहाँ पर 7 कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर, बैंक बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बच्चे एसेट साइड जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, डेबिट वाली साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनके ओल्ड रेशियो में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनके ओल्ड रेशियो में। तो हम कितना है ये 75,000, इसको बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, तो देखो कितना हो जाएगा 12,500 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमने इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस कर दो, रिवैल्यूएशन को। देखो कौन सी साइड ज्यादा है, 40, 20, 60, और ये हो गया 76, और देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 76 से ज्यादा हो रहा है, विच मीन्स क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000 में माइनस करेंगे हम ये सारी अमाउंट, तो कितना आ जाएगा देखो, 15 से 15 कटा बच्चा 1, और 1,00,000 माइनस 60, 40, ठीक है। तो ये हुआ 1,15,000 माइनस 76,000, ठीक है। तो ये आया 39,000। अब इस 39,000 को हम बांट देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से पी, क्यू और आर की कैपिटल में, इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 39,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1, यह आया 6,500, 19,500, और ये 13,000। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वाली साइड आ जाएगा, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट के नाम से 6500, ठीक है, 19500 और 13000। उसके बाद बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट दे रखा है, तो वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वाली साइड आएगा। बाय बैलेंस बीडी कितना, 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख। बस फिर इसको बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करना मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था। ये वाली साइड ज्यादा, ये वाली साइड कम, यहाँ अमाउंट बचेगी, इसे क्या नाम देंगे, टू बैलेंस सीडी, और ये आगे हमारी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है भैया, तो देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, इसको एक तरीके का गिफ्ट समझो अपने लिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा 110%। और हाँ भाई, अब से ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है और अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का चैप्टर, एक ऐसा महान चैप्टर जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का फॉर श्योर आएगा। और हाँ भाई, अगर आपने वो चैप्टर कर लिया ना, तो उसके बाद के चैप्टर ना आपके लिए हलवा हो जाएंगे, एकदम ही आसान हो जाएंगे। तो वो चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, अगर आपको ये जानना है तो भैया बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारे PIC कॉमर्स की कमाल की वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में।